पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया ने अपने सबसे बड़े प्रतियोगी ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराकर मेंस हॉकी में क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कांग्रेस ने अमित शाह के खिलाफ वायनाड के लैंडस्लाइड्स के दावे पर प्रिविलेज मोशन डाला है। पेरिस ओलंपिक्स में मानु भेकर ने विमेंस 25 पिस्टल फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, जबकि एशा छूट गई। पेरिस ओलंपिक्स में गर्मी के चलते स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने इंडियन एथलीट्स के आराम के लिए उनके रूम्स में 40 पोर्टेबल एसीज भेजे हैं। तिमोर लेस्टे ने दिल्ली में एम्बेसी खोलने का इरादा जताया है, जिसे इंडिया ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। इंडिया ने भी सितंबर 2023 में तिमोर लेस्टे में अपना मिशन खोलने का ऐलान किया था। एनसीएलटी ने बीसीसीआई और बीवाईजेयूज के बीच $8 करोड़ के सेटलमेंट को मंजूरी दी और साथ ही इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को रद्द कर दिया। दिल्ली एचसी ने कोचिंग सेंटर में डूबे आईएएस एस्पायरेंट्स के मामले में पुलिस और सिविक बॉडी को फटकार लगाई और जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दी। 2019 में जम्मू बस स्टैंड पर ग्रेनेड अटैक करने के आरोप में हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी यासिर भट्ट, जो बेल पर था, अब लापता हो गया है। सरकार ने जजेस के लिए स्टैगर्ड वेकेशन के पार्लियामेंट्री कमेटी की सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट और 25 हाई कोर्ट्स के सेक्रेटरी जनरल और रजिस्ट्रार्स जनरल को उचित विचार के लिए भेजा है। राहुल गांधी ने वायनाड में लैंडस्लाइड से प्रभावित लोगों के लिए कांग्रेस 100 घर बनाएगी, ये घोषणा की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के करीबी साथी विभाव कुमार की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया, जो एएपी एमपी स्वाति मालीवाल के अलेज्ड असॉल्ट केस से जुड़ा था। पीएम नरेंद्र मोदी ने गवर्नर से कहा कि वो सेंटर और स्टेट के बीच एक प्रभावी पुल का काम करें और समाज के कमजोर वर्गों को साथ लेकर चलें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक 7.6 करोड़ से ज़्यादा इनकम टैक्स रिटर्न्स जुलाई 31 की डेडलाइन तक फाइल किए गए, जो पिछले साल के 6.77 करोड़ से ज़्यादा है। जून तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 29,000 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स, जिसमें 12,625 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, को एम्पैनल किया गया है, जेपी नड्डा ने लोकसभा को बताया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए कॉर्पोरेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच क्विड प्रो क्वो व्यवस्था की जांच के लिए एसआईटी बनाने की याचिका को खारिज कर दिया। पाकिस्तान ने आईएमएफ को अब तक $3.5 बिलियन से ज़्यादा का इंटरेस्ट भरा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सेनेट की इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी को बताया। एयर इंडिया ने मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष के चलते टेल अवीव के लिए अपनी सारी फ्लाइट्स थर्सडे 8 अगस्त तक रद्द कर दी है। पूजा खेडकर के सर्टिफिकेट कैंसिल होने के बाद डोपीटी अब कम से कम 6 और सिविल सर्वेंट्स के डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स की जांच कर रहा है। तेलंगाना सरकार बीसीसीआई के साथ बातचीत कर रही है ताकि हैदराबाद में एक और इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा सके। एयर इंडिया ने इजराइल ईरान के बीच बढ़ते टेंशन्स की वजह से टेल अवीव के लिए अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है। कुपवारा जेएनके में एक व्हीकल के रोड से उतरकर गोरगे में गिरने से 3 अनंतनाग के रेजिडेंट्स की मौत हो गई। टर्की ने बिना किसी स्पष्टीकरण के इंस्टाग्राम तक पहुंच को रोक दिया है, जिसके बाद एक उच्च टर्किश संचार अधिकारी ने यूएस कंपनी पर सेंसरशिप का आरोप लगाया। 3 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न्यू दिल्ली में 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट्स को इनॉग्रेट करेंगे और इस मौके पर भाषण भी देंगे। कल्याण के शाहजहां चौक पर सीसीटीवी में कैद हुआ भारी बारिश के बीच बिजली गिरने से एक बड़ी वुडन होर्डिंग गिरी, जिससे कई गाड़ियां खराब हो गई पर किसी को चोट नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को नोटिस भेजा है एक याचिका पर, जो गे लोगों, ट्रांसजेंडर्स और विमेन सेक्स वर्कर्स को खून दान करने से रोकने के विरोध में है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 एग्जाम कैंसिल नहीं किया क्योंकि कोई सिस्टमैटिक ब्रीच नहीं हुआ था। पेरिस ओलंपिक्स की मेडल टैली में चाइना टॉप पर है 11 गोल्ड के साथ, यूएसए दूसरे स्थान पर है, फ्रांस तीसरे पर है और इंडिया 44th पोजीशन पर है। दृष्टि आईएएस यूपीएससी एस्पायरेंट्स की दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुई मौत के बाद उनके परिवारों को 10 लाख रुपए की फाइनेंशियल मदद देने का ऐलान किया है। विवादित आईएएस ट्रेनी पूजा खेडकर, जिन पर यूपीएससी में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट के रूप में गलत तरह से दिखाने का आरोप है, अरेस्ट से बचने के लिए दुबई भाग गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू से 1221 अमरनाथ यात्री बम बम भोले के नारे लगाते हुए भगवती नगर यात्री निवास बेसिक कैंप से पहलगाम और बलताल दोनों रस्तों पर 44 गाड़ियों के बेड़े में रवाना हुए। ईडी ने लद्दाख में अपनी पहली रेड में एक फेक क्रिप्टोकरेंसी ऑपरेटर से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत कई जगह पर तलाशी ली है।
हिमाचल प्रदेश के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में क्लाउड बर्स्ट्स के कारण आए फ्लैश फ्लड्स के बाद 45 से ज़्यादा लोग मिसिंग हैं, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं और एक पावर प्रोजेक्ट साइट पर फंसे 29 लोगों को रात भर में सुरक्षित निकाला गया है, ऑफिशियल्स ने बताया। कार्डी बी ने ऑफसेट से डिवोर्स फाइल करने के एक दिन बाद अपनी तीसरी प्रेगनेंसी का अनाउंसमेंट किया। केकर की हरंत एक नए शुरुआत का संकेत है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके के एक स्कूल को बॉम्ब होने का धमकी भरा ईमेल मिला, जिसे पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी और स्कूल को सुरक्षित बनाया। केरला सरकार ने आलोचनाओं का सामना करने के बाद वायनाड लैंडस्लाइड्स पर विज्ञान समुदाय द्वारा अध्ययन या राय देने पर लगाई गई रोक को वापस ले लिया है। ईडी ने पहली बार लद्दाख में क्रिप्टो करेंसी केस से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत लेह और जम्मू में कम से कम 6 जगहों पर छापा मारा। यूपी बोर्ड क्लास 10 और 12 के कंपार्टमेंट रिजल्ट्स 2024 जारी हो गए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने एक या ज़्यादा सब्जेक्ट्स में फेल हो गए थे, उनके लिए इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स लिए गए थे। चेक करें अभी। अमेरिका और रशिया ने अपने सबसे बड़े पोस्ट सोवियत आदान प्रदान में जर्नलिस्ट एवन गर्शकोविच और पॉल व्हेलन समेत 2 दर्जन लोगों को रिहा किया, जिसमें व्लादिमीर कारामुर्जा जैसे डिसिडेंट्स भी शामिल हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते इंडियन एयरफोर्स ने केदर वैली में बचाव अभियान के लिए एक चिनूक और एक माई A-17V5 हेलीकॉप्टर तैनात किया है, जो राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेगा। दिल्ली के गोकुलपुरी एरिया में एक रोड रेज इंसिडेंट में महिला की जान लेने वाले आरोपी मजिद चौधरी को पुलिस एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया, जिसमें उसके पैरों में गोली लगी। वायनाड में लैंडस्लाइड्स के बाद 40 रेस्क्यू टीम्स ने मुश्किल मौसम और टेरेन का सामना करते हुए शुक्रवार को सर्च ऑपरेशंस शुरू किए, जिसमें बेली ब्रिज बनने से ऑपरेशंस को और भी गति मिली। केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में भारी लैंडस्लाइड्स के बाद मौत का आंकड़ा 299 तक पहुंच गया है और बचाव दल समय के साथ रेस करते हुए ड्रोन बेस्ड रेडर का इस्तेमाल करके मलबे और गिर चुकी इमारतों के नीचे दबे लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यूएस ने कहा है कि वो भारत से गुरपतवान सिंह पन्नून के अलेज्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट की जांच में अकाउंटेबिलिटी की उम्मीद रखते हैं और अपनी चिंता सीधे तौर पर उठाते रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ईडी उनके ऊपर रेड प्लान कर रही है उनकी चक्रव्यूह स्पीच के बाद, लेकिन उन्होंने चाय और बिस्किट्स ऑफर किया है। यूएनगा के 78 सेशन के प्रेसिडेंट डेनिस फ्रांसिस ने डिजिटाइजेशन के जरिए तेजी से विकास करने पर जोर दिया और बताया कि कैसे इंडिया ने पिछले 5-6 सालों में 800 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, खासकर स्मार्टफोन के उपयोग से। वायनाड में भारी लैंडस्लाइड्स के 2 दिन बाद मौत का आंकड़ा 190 तक पहुंच गया है और बचाव काम जारी है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को बताया कि वॉशिंगटन इजरायल की सिक्योरिटी को ईरान से आने वाले सभी खतरों से बचाने के लिए कमिटेड है, व्हाइट हाउस के मुताबिक। वायनाड में 2 दिन पहले आए भयानक लैंडस्लाइड्स के बाद मौत का आंकड़ा 299 तक पहुंच गया है और अभी भी 240 लोग लापता हैं। दिल्ली मेयर शैली ओबरॉय ने राजेंद्र नगर बेसमेंट फ्लड इंसिडेंट में अपनी जान गंवाने वाले 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की याद में 4 पब्लिक लाइब्रेरीज बनाने का आदेश दिया है।